हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे रेशियो और प्रपोर्शन या अनुपात समानुपात चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अनुपात और समानुपात चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे या आएंगे, वो चाहे किसी भी टाइप का हो, आपका एक भी गलत नहीं होगा। हमने एक ही वीडियो में इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए सभी कंसेप्ट्स को बिल्कुल ध्यान से समझें और साथ ही कोशिश करें कि वीडियो देखने व समझने के बाद सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बिना कुछ देरी किए आइए शुरू कर। यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 2:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। आपको दिया है A अनुपात B बराबर दिया है 3:4 और B अनुपात C बराबर दिया है 2:5। आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो अनुपात के क्वेश्चंस को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B आपका दिया है 3:4 और B अनुपात C दिया है 2:5। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 6 रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8 रेशियो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 20। और अब अनुपात है जो है वो सबसे छोटी फॉर्म में होता है, तो इन तीनों संख्याओं में आपका 2 कॉमन है, तो काट दीजिए 2 से। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 से काटेंगे तो 10। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन का आंसर आया 3:4:10। अब दूसरे तरीके से आप लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B है 3:4 और B अनुपात C है आपका 2:5। तो अब ये जो खाली जगह रहेगी और इधर ये खाली जगह रहेगी आपकी, तो इसमें जो लास्ट नंबर कौन सा है, 2 है, तो इसमें 2 लिखेंगे आप। और इधर लास्ट नंबर है आपका 4, तो इसमें 4 लिखें। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की 3 से करेंगे तो 6 रेशियो 4 दूनी 8 रेशियो 5 चौके 20। अब कॉमन है इसमें 2 से काट दीजिए, 2 3 6 रेशियो 2 चौके 8 रेशियो 2 से काटेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया आपका 3:4:10, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3:4:10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:2, C अनुपात D बराबर 1:3 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात B है 1:2, B अनुपात C है आपका 3:2 और C अनुपात D है आपका 1:3। अब ऊपर वाले जो पहली रो है इसमें ये खाली है और ये खाली है, इधर आपका ये, इसमें ये और इधर 2 जगह खाली है। तो अभी रिक्त स्थान जो रह गए उनको पूरा कीजिए। तो इस रो में जो जितने भी नंबर आएंगे वो सभी क्या आएंगे, 2 और 2। इधर आपका 2 है तो इधर भी आपका 2, इधर 3 और इधर 1 है तो इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 1 3 3, 3 एकम 3 रेशियो, 3 दूनी 6 एकम 6 रेशियो, 2 दूनी 4 एकम 4 रेशियो, 2 दूनी 4 तिये 12। तो आपकी टर्म बनी 3:6:4:12।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आया आपका 3:6:4:12, जो कि आपके ऑप्शन डी में है 3:6:4:12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने जो ये क्वेश्चंस करवाए हैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में पहले जब आपको कंसेप्ट्स अच्छे से नहीं आएंगे तो आगे के क्वेश्चंस आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो 2-3 क्वेश्चंस हमने दिए हैं ये सिर्फ आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए दिए हैं कि अनुपात जो है अगर सेपरेटली दिया हो और कंबाइन निकालना हो तो कैसे आता है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 2:1, B अनुपात C बराबर 1:3, C अनुपात D बराबर 2:3, D अनुपात E बराबर 1:2 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा। A B C D E का अनुपात क्या होगा कंबाइन रूप से, देखते हैं। A B C D और E। A और B का अनुपात दिया है आपका 2:1, BC का 1:3, CD का 2:3 और DE का है 1:2। अब सभी की पहली रो में कंप्लीट कीजिए। यहाँ 1 1 और 1, इधर 3 है तो 3 और 3, यहाँ भी 3 है तो 3, इधर 1 है तो यहाँ 1, इधर 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इधर 1 है तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1 की 1 से 1, 1 की 2 से करेंगे तो 2, 2 एकम 2, 1 तीय 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1 तीय 3, 3 तीय 9, 9 एकम 9, 1 तीय 3, 3 तीय 9, 9 दूनी 18। तो आपका आया 4:2:6:9:18। तो आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E आया आपका 4, 2, 6, 9 और 18, जो कि आपके ऑप्शन A में है 4:2:6:9:18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि A अनुपात B अनुपात C आपका 1:3:2 और C अनुपात D अनुपात E है 1:2:3, तो आपको A B C D E का अनुपात बताना है, क्या होगा। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। A B C का अनुपात है 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, और C D E का है 1, 2, 3, C D और E का 1, 2, 3। अब सिंपली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ जो खाली जगह है इसमें जो लास्ट टर्म है वो 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 लिख दीजिए, इधर 1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। सोल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 और यहाँ आएगा 3, यहाँ होगा 2 और यहाँ 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर होगा आपके 1, 3, 2, 4 और 6 के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन A, 1, 3, 2, 4 और 6 अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B C का अनुपात
3, 2 और 5 है, तो 500 रुपये में से सी को कितने मिलेंगे। आपको दिया है कि ए, बी और सी जो हैं उनको 500 रुपये बांटने हैं, जिसमें से कि आपको 3, 2 और 5 के अनुपात में बांटने हैं। मीन्स जो 500 है उसमें जो भी हिस्से होंगे उसमें से 3 यूनिट्स के बराबर आपका ए होगा और 2 यूनिट्स के बराबर बी होगा और 5 यूनिट्स के बराबर सी होगा। तो 3 यूनिट्स, 2 यूनिट और 5 यूनिट टोटल जोड़ेंगे तो आपकी होगी 10 यूनिट्स, जिसके बराबर दिया आपको 500 रुपये। मीन्स 10 यूनिट के बराबर आपके 500 रुपये, तो 1 यूनिट के बराबर आएगा आपका 50 रुपये। तो अगर किसी को एक हिस्सा मिलना है तो उसको 50 रुपये देंगे, एक को 3 हिस्से मिलने हैं तो उसको देंगे 150 रुपये, बी को 2 हिस्से मिलने हैं तो उनको देंगे 100 रुपये और सी को 5 हिस्से मिलने हैं तो उनको देंगे 250 रुपये। एक बार अपने आंसर को चेक करने के लिए एक बार इनको जोड़ के देखिए। 150 और 100 250, 250 और 250 500, मतलब टोटल रुपीज़ जो है यहाँ भी 500 दिए हैं, अपने आंसर में भी कितने आ रहे हैं 500 रुपये। मतलब ए का जो हिस्सा है वो 150 है, बी का 100 रुपीज़ है और सी का 250 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 250। सी को जो है 500 रुपये में से अगर इससे करेंगे तो सी को मिलेंगे 250 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं में अनुपात 8:7 है तथा उनका योग 450 है, तो आपको संख्याएं बतानी है कौन कौन सी हैं। तो आपके दी हैं 8 और 8:7, इनका जो योग है वो 450 है। मतलब एक संख्या आपकी 8 यूनिट है, दूसरी 7 यूनिट है, और इनका जो जोड़ है वो आपके 450 के बराबर है। तो टोटल होगी आपकी 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स के बराबर आपके हैं 450, तो 1 के बराबर होगा आपका 30। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है, आपको बताना है एक बार तो 8 यूनिट्स के बराबर, दूसरे में बताना है 7 यूनिट्स के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 8 यूनिट की होगी आपकी 240 और 7 यूनिट की होगी आपकी 210। तो एक संख्या आपकी 240 है, दूसरी 210 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 240 और 210। ऑप्शन बी को गौर से देखने पर पाएंगे आप कि इसमें जो एक संख्या है वो 210 है, दूसरी 240 है। पर हमें गौर करना है कि जो अनुपात में संख्याएं दी गई हैं वो बड़ी वाली संख्या 8 यूनिट है जो कि पहले है, और छोटी वाली संख्या 7 यूनिट है जो कि बाद में है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है उसमें जो बड़ी संख्या है वो आपके पहले नंबर पे है और जो छोटी वाली संख्या वो दूसरे नंबर पे, जबकि ऑप्शन बी में उल्टा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 240 और 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 600 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:3 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। कोई स्कूल है जिसमें टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं और उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:3 है। बॉयज़ आपके 1 यूनिट हैं तो गर्ल्स आपकी 3 यूनिट्स हैं। टोटल जो है 4 यूनिट स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल में, और 4 यूनिट्स के बराबर जो टोटल संख्या दी गई है वो आपकी 600 है। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है 600, तो 1 यूनिट की होगी आपकी 150। बॉयज़ जो हैं वो 1 यूनिट है, मतलब 150 बॉयज़ हैं, और गर्ल्स जो हैं वो 3 यूनिट है, मतलब 450 गर्ल्स हैं। तो आपसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या जो है वो 450 है। अपना जो आंसर है उसकी पड़ताल के लिए आप दोनों को जोड़ भी सकते हैं कि बॉयज़ 150 हैं और गर्ल्स जो हैं 450 हैं। टोटल स्टूडेंट जो हैं
600 हो गए। तो आपको बताया भी है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600, जिसमें कि 450 लड़कियां हैं। आपसे पूछा कि लड़कियां कितनी हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, 450। तो स्कूल में टोटल 450 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में अनुपात 4:3 है तथा उनका गुणनफल 1200 है, तो संख्याएं बताओ। दो संख्याएं आपकी 4:3 में और उनका जो गुणनफल है वो 1200 है। तो मान लीजिए जो पहली संख्या है वो है 4x और दूसरी है वो है 3x, और इनका जो मल्टीप्लाई है या जो गुना है वो है 1200 के बराबर। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दिए 12x स्क्वायर बराबर है आपके 1200 के। 12 से काट दीजिए, यहाँ आएगा आपका 100, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 100। और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ गया आपका 10। तो आपके 4x के बराबर, पहली संख्या 4x है तो 4x के बराबर आ गया आपका 40, और दूसरी संख्या 3x है तो 3x के बराबर आ गया आपका 30। तो वो संख्याएं आपकी 40 और 30 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 40 और 30। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि 40 और 30 दो संख्याएं हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1200। इसने भी बताया कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 1200 आता है। यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया तो अपना आया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 94 रुपये की राशि ए और बी में इस प्रकार बांटें कि ए के हिस्से का 1/5 और बी के हिस्से का 1/8 भाग जो है 3:4 में है, तो ए का भाग क्या होगा। तो आपका बताया है कि ए के हिस्से का 1/5 मतलब 1/5 बराबर है आपके बी के हिस्से के 1/8 के। तो बी का जो 1/8 है वो बराबर है ए के 1/5 के। मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो आपका आ गया 8a बराबर 5b, तो 8a बराबर 5b, या 8a/5b। उसका रेशियो दिया है 3:4, तो इक्वल 3/4। 4 की और 8a की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 32a इक्वल आपका 5b की 3 से करेंगे तो 15b। तो a/b आ गया आपका 15/32, या आप इसको कह सकते हैं कि a/b है आपका 15/32। तो a को 15 यूनिट मिलनी है, b को 32 यूनिट मिलनी है 94 रुपीज़ में से। तो दोनों को जो है ऐड करेंगे तो 15 और 32 हो गया आपका 47। 47 यूनिट के बराबर है आपका 94 रुपीज़। 1 यूनिट के बराबर होगा आपका 2 रुपये। आपको बताना है ए जो 15 यूनिट है, 1 यूनिट के बराबर 2 है, तो 15 यूनिट के बराबर हो गया आपका 30 रुपये। और इसी तरह अगर बी का निकालेंगे तो 32 यूनिट के बराबर हो गया आपका 64 रुपीज़। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग होगा 30 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 30 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 105 है, पहली और दूसरे में अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरे में अनुपात 4:3 है, तो दूसरी संख्या बताएं। 3 संख्याएं हैं जिनका योग जो है 105 है और उनमें पहली और दूसरी का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है। सबसे पहले तो आप कंबाइन अनुपात निकालेंगे इनका कि फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो
पहली और दूसरी का है 2:3, 2:3। यहाँ लिख देता हूँ, कभी गलती ना हो जाए आपकी, मल्टीप्लाई कर दो इनको, थर्ड। और सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो है 4:5, 4:5। तो यहाँ जो ब्लैंक जगह बच गई वहाँ लिखेंगे आप 3 और इधर लिखेंगे आप 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो आपकी पहली संख्या है उसका अनुपात आया 8, दूसरी का 12 और तीसरी का 15। तो आपका फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड आया 8:12:15। तीनों का जो योग है वो आपके बराबर है 105 के। तो 8, 12 और 15 यूनिट का योग है 105। तीनों को जो जोड़ेंगे तो आपका आएगा 35 यूनिट्स के बराबर है 105। एक यूनिट के बराबर आएगा आपका 3। तो आपको बताना है कि सेकंड टर्म जो कि 12 है वो कितने के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 12 यूनिट्स की वैल्यू होगी 36। तो जो दूसरी टर्म है या दूसरी संख्या है वो है आपकी 36। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 36। इसी तरीके से अगर पूछता कि पहली संख्या कितनी है तो वो 8 यूनिट है, तो वो हो जाती है आपकी 8×3 24। पूछता कि जो तीसरी टर्म है वो कितने के बराबर है तो वो 15 यूनिट है, जो कि आपकी हो जाती 15×3 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ें तो अनुपात 8:9 हो जाता है। तो संख्याएं बताओ। संख्याएं हैं 4:5 में, इनको बटे में भी लिख सकते हैं, इसी का मतलब तो अनुपात होता है। तो वो संख्याएं मान लीजिए आपकी, एक है 4x, दूसरी है 5x। कह रहा है कि प्रत्येक में 20 जोड़ें। तो प्रत्येक में यदि हम 20 जोड़ें तो आपका नया अनुपात जो बनेगा वो बनेगा 8:9। क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 36x प्लस 180 इक्वल आएगा 8 से करेंगे तो 40x प्लस 160। तो 160 जो है इधर जाएगा तो आपका बचेगा 20, और 36 जो इधर आएगा तो आपका आएगा 4x। तो 4x के बराबर आ गया आपका 20। और यहाँ से आप 1x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 5। तो 1x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो आपको बताना है कि एक तो जो है 4x है संख्या, दूसरी 5x है। तो 1x की वैल्यू आपकी 5 है, तो 4x की होगी आपकी 20 और 5x की होगी आपकी 25। तो वो संख्याएं होगी, एक होगी आपकी 20, दूसरी होगी 25, जो कि आपके ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 20 और 25। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 20 हैं और एक 25 है। अगर ये दिन में आप 20-20 जोड़ेंगे सभी में तो आपका जो नया अनुपात होगा वो होगा आपका 8:9। या अगर यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो फिलहाल आपका अनुपात आएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो संख्याएं बतानी है आपको। बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपका। वो संख्याएं मान लीजिए 3x और 1x या x है। प्रत्येक में 10 जोड़ें। प्रत्येक में यदि हम 10 जोड़ें तो जो नया अनुपात है वो आपका 2:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आएगा 3x प्लस 10 इक्वल आएगा 2x प्लस 20।
आपका 2x इधर जाएगा तो आपका बच गया x, और 10 इधर जाएगा तो आपका 20 में से माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो वो संख्याएं होगी, एक तो 3x है और एक 1x है। तो x की वैल्यू 10 है तो 3x की वैल्यू 30, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी 10 दी है, तो वो संख्याएं होगी आपकी 30 और 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 30 और 10। ए व बी की आय 3:2 है तथा उनके खर्चों में अनुपात 4:3 है। यदि वे दोनों क्रमशः 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय बताएं। ए जो है, एक दूसरा है बी, इनकी जो आय है या इनकम है उसका रेशियो है 3:2, और उनके जो खर्च हैं या जो एक्सपेंडिचर है वो है 4:3। तो ये दोनों जो हैं वो 2000 और 900 क्रमशः बचाते हैं। आय है वो 3x है, दूसरे की 2x है। अगर एक की जो बचत है वो 2000 है और बी की जो बचत है वो 900 रुपये है, अगर वो माइनस कर दें आपके पास बच जाएंगे उनके खर्चे, जो कि 4:3 में है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 9x माइनस 6000 इक्वल 8x माइनस 3600। 8x इधर जाएगा तो आपका 9x में माइनस होगा तो आपका बचेगा x, और माइनस का 6000 है, इधर जाएगा तो प्लस का 6000। 6000 में से 3600 रुपये निकालेंगे तो आपका x बराबर बचेगा 2400 रुपये। तो x बराबर बचेगा 2400। एक x की वैल्यू अगर आपकी 2400 है तो 3x की वैल्यू होगी आपकी 7200, और b के बराबर 2x है तो मतलब आपके b बराबर होगा 4800। a जो है आपका 7200 रुपये कमाता है तो b जो है 4800 रुपये कमाता है। इधर आपका 7200 है और दूसरा है आपका 4800। ये 4800 पहले नहीं आएगा, पहले 7200 आएगा, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 3 यूनिट के बराबर है। तो जो ए का जो आय है या जो ए की जो इनकम है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए की इनकम है 7200 और बी की इनकम है 4800। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अपनी आय का 1/3 भाग भोजन, वस्त्र व शिक्षा में, 3:2:4 में तथा 2/5 भाग यातायात और मनोरंजन पर 4:5 में खर्च करता है तथा अंत में 2700 की बचत करता है। तो उसकी कुल आय बताएं। दोस्तों, देखने में ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट आप इसको गौर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। उसने ज़बरदस्ती जो आपके अनुपात वाले जो टर्म्स हैं वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हैं। इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बताया है आदमी की कुछ भी आय है जिसका 1/3 भाग उसने भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च कर दिया, और उसका 2/5 भाग यातायात और मनोरंजन पर खर्च कर दिया, और लास्ट में उसके बाद 2700 रुपये की बचत होगी। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो 3:2:4 है और 4:5 है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इन जो ये भाग दिए गए हैं इनसे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और नॉर्मल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो आप देखिए, कोई व्यक्ति है जिसकी कोई भी इनकम है, उसका 1/3 भाग वो भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करता है, 2/5 भाग यातायात और मनोरंजन पर खर्च करता है, उसके बाद आपके 2700 रुपये की वो बचत करता है। तो मान लीजिए उस आदमी की एक इनकम थी, उसमें से 1/3 भाग उसने भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च कर दिया, और उसके बाद 2/5 भाग जो है उसने यातायात और मनोरंजन पर खर्च कर दिया। उसके पास बचे 2700 रुपये। तो आप सोल्व कर लीजिए, इसके बटे में 1 कर लीजिए। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा आपका 15, 1 से करेंगे तो यहाँ 15,
-3 से करेंगे तो 5, -5 से करेंगे तो 3, 3 2 जा 6, इक्वल आ गया आपका 2700। यहाँ सोल्व करेंगे तो -6 और -5 होगा -11। 15 में से -11 गए तो आपके बचे 4/15 बराबर 2700। 4/15 बराबर 2700। ये 15 आपका इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 4 है ये आपका आ जाएगा डिवाइड में। 4 से काट दीजिए तो आपका आ गया 675। 675 की और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10,125। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 10,125। उस आदमी की जो टोटल इनकम थी वो थी 10,125 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या 5:7:9 है और थैले में कुल धन जो है 860 रुपये है। तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। कोई बैग है जिसमें कि 860 रुपये है टोटल, और उसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि आपके 5:7:9 में हैं। तो आपको उसमें से 50 पैसे के सिक्के बताने हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए उसने दिए हैं 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो 1 रुपये के सिक्के दिए उसने 5 अनुपात के बराबर, 50 पैसे के हैं 7 अनुपात के बराबर और 25 पैसे के हैं 9 अनुपात के बराबर। अब ये संख्या है, 1 रुपये के मान लीजिए 5 सिक्के हैं तो आपके कितने रुपए हो गए, 5 रुपये। और 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो आपके हो गए 3.5 रुपये या 3.5 रुपये। और 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो मतलब 25 पैसे के 9 सिक्के हो गए 2 रुपये 25 पैसे। और उसने टोटल रुपए दिए हैं आपके 860 रुपये। तो टोटल रुपए हैं आपके 860। तो आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10.75 यूनिट्स। 10.75 यूनिट के बराबर है आपका 860। तो सोल्व करेंगे तो 1 यूनिट के बराबर आएगा आपका 80। तो 1 यूनिट के बराबर 80 है। आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आपके 50 पैसों की संख्या का जो रेशियो है वो है 7 यूनिट्स। तो 1 यूनिट अगर 80 है तो 7 यूनिट्स हो गया आपकी 560। मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो है आपकी 560, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 560। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी में तो हर बार पूछा जाता है, रेलवे में और दूसरे एग्ज़ाम्स में जब भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछने हैं और थोड़ा सा लेवल अप करना है एग्जामिनर को, तो ये वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत के में अनुपात जो है वो 4:5:6 है एवं कुल सिक्के जो हैं वो 760 हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस बार उसने जो कीमत है उसका अनुपात दिया है और सिक्कों की संख्या दी है। आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। और पिछली बार उसने सिक्कों की संख्या की बजाय उसने दिया था कुल धन या कुल रकम जो है वो 860 थी, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसमें बताया है कि कुल सिक्के 760 हैं और सिक्कों की कीमत में अनुपात 4, 5 और 6 का है। तो देखिए 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के आपके सिक्के हैं और उनकी कीमत में अनुपात है आपकी 4, 5 और 6 के। अगर आपके 4 रुपये हैं तो आपके 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4 सिक्के हैं।
और 5 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 होते हैं 1 रुपये में, तो 5 रुपये में हो गए आपके 10। और 25 पैसे के जो 6 रुपये हैं, मीन्स 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 6 रुपये में हो गए आपके 24 सिक्के। तो आपका रेशियो में आ गया, जो कि आपके टोटल दिया है 760 के बराबर। इनकी जो संख्या का अनुपात है वो आ गया आपका 4, 10 और 24, जो कि आपके 760 टोटल सिक्कों के बराबर है। मान लीजिए ये 4 यूनिट्स हैं, ये 10 यूनिट है, ये 24 यूनिट है। अगर आपको इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 38 यूनिट्स। 38 यूनिट्स की वैल्यू है 760। 1 यूनिट के बराबर आएगा आपका 20। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो आपसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 24 यूनिट हैं। 1 यूनिट की अगर 20 है तो 24 यूनिट की होगी आपकी 480। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो है 480, जो कि आपकी ऑप्शन डी में है। तो 25 पैसे के जो टोटल सिक्के हैं वो हैं 480। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4:3:2 में तय करता है। उनके किराए का अनुपात क्रमशः 1:2:4 प्रति किलोमीटर है। यदि कुल किराया 720 रुपये लगता है तो ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा? जो आदमी है वो सफ़र करता है ट्रेन से, बस से और आपके कार से। तो जो उनके द्वारा जो तय की गई दूरी का अनुपात है, ये टोटल डिस्टेंस का अनुपात है, वो है 4:3:2 में। और उनके जो किराए का अनुपात है प्रति किलोमीटर के हिसाब से, जो आपका फेयर है या किराया है, उसका जो रेशियो है वो है 1:2:4 में। तो उसका जो कुल भाड़ा होगा या कुल जो किराया होगा, ट्रेन के द्वारा 4 यूनिट होगा और बस के द्वारा होगा 6 यूनिट और कार के द्वारा 8 यूनिट। अभी जो रेशियो में है इनको और सोल्व कर लीजिए, क्योंकि ये अभी 2 कॉमन है इनमें। तो ये कटेगा आपका 2:3:4 में। तो जो ट्रेन, बस और कार का जो किराया है, कुल किराया है, उसका रेशियो आ गया 2:3:4। ट्रेन, बस और कार का रेशियो आ गया 2:3:4, जो कि आपके टोटल 720 रुपये के बराबर है। कुल भाड़ा 720 रुपये है। और ट्रेन द्वारा 2 यूनिट किराया लगता है, बस द्वारा 3 यूनिट और कार द्वारा 4 यूनिट। टोटल आपका 720 रुपये लगता है। तो तीनों को जोड़ लीजिए तो आपके हो गए 3 और 2 5 और 4 9 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 720। तो 1 यूनिट की आएगी आपकी 80। तो उसने पूछा है कि ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा। तो ट्रेन द्वारा 2 यूनिट किराया लगता, 1 यूनिट की 80 रुपये है, तो 2 यूनिट की होगी आपकी 160। तो उसके जो ट्रेन के द्वारा सफ़र तय किया गया है वो 2 यूनिट किराए के बराबर किया गया है। तो उसको ट्रेन द्वारा 160 रुपये चुकाने पड़े थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7800 को ए, बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी का 3/4, बी को सी का 2/3 भाग मिले, तो बी और सी की राशियों का अंतर बताएं। उसने कहा कि ए को बी का 3/4, ए को जो बी है उसका 3/4 मिले, मतलब ए बराबर हो गया बी का 3/4 और बी बराबर हो गया आपका सी का 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इक्वल हो गया आपका 3b, और इधर करेंगे तो आपका 3b इक्वल हो गया 2c।
तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा आपका, ए बी का अनुपात था आपका 3:4 और बी सी का था 2:3। सोल्व कर लीजिए, इधर आएगा आपका 4, इधर आएगा आपका 2। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। 2 कॉमन है, 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 2 छिके 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया आपका 3:4:6। अब उसने कहा कि 7,800 रुपये को बांटना है, तो ए को 3 यूनिट मिलेंगे, बी को 4 और सी को 6। तो टोटल यूनिट्स होगी आपकी 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स के बराबर है 7,800। 1 यूनिट के बराबर होगी 600। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600। तो आपको बताना है कि बी और सी का अंतर कितना होगा। बी जो है 4 यूनिट है, सी 6 यूनिट है, तो दोनों में जो अंतर है वो 2 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 1,200 रुपये। आपसे पूछा भी गया था कि उनकी राशियों का अंतर कितना है, तो उनकी राशियों का अंतर है 1,200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे द्वारा करवाए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि हम आपके एग्ज़ाम को पास करवाने में हेल्पफुल रह सकते हैं, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।